हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई हो बहुत बढ़िया होंगे और आपकी नीट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में। जीव जगत का वर्गीकरण क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में क्या होता है। और आप चैनल में नए हो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जैसा कि हम बात करते हैं जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में क्या होते हैं। जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि हम जीव जगत के वर्गीकरण में फंगी के बारे में पढ़ेंगे। फंगी यानी कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फंगा यानी कवक जगत क्या होते हैं। कवक जगत के बारे में पढ़ेंगे। कवक जगत में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसका अध्ययन किसमें करते हैं कवक जगत में। कवक जगत का अध्ययन करते हैं हम माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी यानी कि हम इसको हम बुक के नाम से जानते हैं, जिसमें हम माइकोलॉजी से इसका अध्ययन करते हैं कवक जगत का। इसके बारे में हम बात करते हैं कि कवक फंगाई क्या होते हैं। तो फंगाई का हम अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं। फिर इसकी आवाज़ किस आवाज़ में पाई जाती है फंगाई, इसके बारे में बात करें तो यह कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इसमें अधिकतर गर्माहट वाले और आर्द्रता वाले इलाकों में पाए जाते हैं यह फंगाई। जैसे कवकों की जगत में होते हैं फंगाई। फंगी हम कहते हैं। फंगी एक जगत होती है जिसमें हम बात करते हैं यह आवास। इसकी आवास क्या होते हैं? इसके आवास होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इसमें अधिकतम गर्माहट वाले और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर इसके हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें पाचन क्या होते हैं। पाचन इसमें परपोषी होते हैं, इसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं, पाचन होते हैं। और इसके बारे में हम बात करते हैं जिसमें कवक में सारे या फंगाई जगत में जो होते हैं या कितने होते हैं, जो अधिकतम जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं और परजीवी और स्वजीविता दर्शाते हैं। इसमें स्वजीविता दर्शाने वाले दो चीज होते हैं। पहला लाइकेन होता है और दूसरा माइकोराइजा होता है। और इन दोनों तीनों का वंश कौन सा होता है, इसमें बात करेंगे। इनका वंश ग्लोमस वंश का होता है। तो हम बात कर रहे थे फंगाई का अध्ययन हम किसमें करते हैं, फंगाई के बारे में बात कर रहे थे। फिर इसका अध्ययन हम माइकोलॉजी में करते थे फंगाई में। फिर इसकी आवाज़ क्या होती है, यह आवाज़ अधिकतम गर्माहट वाले आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें पाचन जो होते हैं परपोषी प्रकार के होते हैं हेटरोट्रॉप्स के। फिर इसमें अधिकतर फंगाई किस प्रकार की होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें फंगाई मृतोपजीवी होती है और परजीवी और सहजीविता दर्शाती है, जिसके उदाहरण में हम लाइकेन और माइकोराइजा के बारे में बात करें हैं। तो इनका वंश तीनों का क्या होता है, ग्लोमस यानी वंश इनका ग्लोमस होता है। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों की, फिर हम बात करते हैं फंगाई में जनन के बारे में। फंगाई में जनन किस प्रकार के होते हैं। तो फंगाई में जनन तीन प्रकार के होते हैं। पहला जनन का नाम होता है कायिक जनन होते हैं। फिर दूसरा जनन होते हैं अलैंगिक जनन और तीसरा जनन होते हैं लैंगिक जनन। तो हम तीनों जनन के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कायिक जनन में क्या होते हैं। इसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें बैंडिंग यानी मुकुलन होते हैं और फिर इसमें बाद फ्यूजन होते हैं, इसमें विखंडन होते हैं और इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होते हैं। फिर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, जिसमें हम बीजाणु स्पोर से बनते हैं। इसमें स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं और दो प्रकार के स्पोर बनते हैं। इसमें कोनिडिया बनता है और स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर में क्या होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, जिसमें एक चल बीजाणु होता है और दूसरा अचल बीजाणु होता है। चल बीजाणु को हम जूस्पोर कहते हैं और अचल बीजाणु को हम एप्लेनोस्पोर कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं चल बीजाणु के बारे में। चल बीजाणु अगतिशील होते हैं और उसी प्रकार से अचल बीजाणु गतिशील होते हैं। तो चल बीजाणु गतिशील होते हैं और अचल बीजाणु अगतिशील होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें कि कोनिडिया के बारे में। कोनिडिया क्या होते हैं, जो कोनिडियो से कोनिडियो स्पोर बनते हैं। कोनिडियो स्पोर अंतर्जनित होते हैं और जो एक्सोजीनस जो होते हैं वही जनित होते हैं। तो हम बात करें कोनिडियोस क्या होते हैं। कोनिडियो
एक्सोजीनस होते हैं जो बहिर्जनित होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि लैंगिक जनन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं और एस्कोस्पोर्स बनते हैं और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। इनमें 3 प्रकार के स्पोर बनते हैं, एक एस्कोस्पोर, एक बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो हमने बात किया फंगाई में किस प्रकार का जनन होता है। फंगाई में होता है कायिक जनन होते हैं। कायिक जनन जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें मुकुलन होते हैं यानी ब्रीडिंग होते हैं और फ्यूजन होते हैं जिसमें हम इसको विखंडन कहते हैं और इसमें फ्रेगमेंटेशन होते हैं। फिर बात हम करते हैं कायिक जनन के बाद हम बात करेंगे लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, जिसमें बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं और इसमें स्पोर्स 2 प्रकार के बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं और कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो हम बात करेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात करें। स्पोरेंजियोस्पोर्स 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, एक चल बीजाणु जिसको हम जूस्पोर कहते हैं, एक अचल बीजाणु जिसको प्लेनोस्पोर। चल बीजाणु गतिशील होते हैं और अचल बीजाणु अगतिशील होते हैं। कोनिडिया में क्या होते हैं, कोनिडिया में अंतर जो जनित होते हैं रिप्रोडक्शन और उसमें होते हैं बहिर्जनित होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। फिर लैंगिक जनन में ओस्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। फिर आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों हम लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के पद क्या होते हैं। लैंगिक जनन के पद हम हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं, हैप्लॉइड इसको कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जिसमें हम बात करेंगे 2 प्रकार के हम जीवों को लेते हैं। हाँ, और इन जीवों का हम फ्रेगमेंटेशन कराते हैं जिसमें हम इनको प्लाज्मोगेमी के नाम से जाने, इसको फ्रेगमेंटेशन करा के इसको हम डाइकोटियन फेज में रखते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी, जिसमें कोशिका द्रव्य का संलयन होता है। फिर आगे हम बात करते हैं इसको हम और भी रिप्रोडक्शन करा के इसको हम 2n बनाते हैं, द्विगुणित बनाते हैं जिसको हम सिनकैरियन अवस्था कहते हैं। यह अवस्था कैरियोगेमी होती है, केंद्रक से इसमें केंद्रक का संलयन होता है। फिर इससे द्विगुणित इसको हम मेयोसिस करा के हम बात करेंगे तो इसमें हम जो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस और डाइकैरियन स्टेज को हम प्राप्त करते हैं। तो हम बात करते हैं लैंगिक जनन के पद के बारे में। लैंगिक जनन पद के बारे में बात करें तो उसमें लैंगिक जनन के पद में फंगी में हैप्लॉइड होते हैं, फंगाई में हैप्लॉइड होते हैं जिसको हम कॉक के नाम से जानते हैं और इसको हम 2n के नाम से 2n को हम किसी 2 ओवलीज को हम जनन कराते हैं जिससे हमें डाइकैरियन केस प्राप्त होता है। इसमें प्लाज्मोगेमी होते हैं जिसमें कोशिका द्रव्य का संलयन होता है, इसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर इसके बाद हम इसके जनन कराकर हम केंद्रक संलयन कराते हैं। इसमें केंद्रक संलयन के द्वारा हमें सिनकैरियन प्राप्त होते हैं। सिनकैरियन फेज होते हैं एक, जिससे कोई बीजाणु द्विगुणित होती है। फिर इसके बाद इसका मेयोसिस करा के हम एस्कोमाइसिस, बेसिडियो और डाइकैरियन स्टेज को प्राप्त करते हैं। तो आगे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। फंगाई को हम कितने वर्गों में विभाजित करते हैं। तो फंगाई को हम किस वर्गों में विभाजित करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम उसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो इसमें माइसीलियम के प्रकार के द्वारा हम इसको विभाजित करते हैं और बीजाणु और स्पोर्स के द्वारा हम इसको विभाजित करते हैं और हम इसको फ्यूटिंग के द्वारा फ्यूटिंग बॉडीज यानी कि हम फलन काय के हिसाब से इसको विभाजित करते हैं। तो यह 4 वर्गों में हम इसको विभाजित किया जाता है, जिसमें हम बात करेंगे फाइकोमाइसिटिस के बारे में, एस्कोमाइसिटिस के बारे में, बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में और ड्यूटेरोमाइसिटिस। यह 4 वर्ग के समूह होते हैं जो हम इसके बारे में बात करेंगे, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियो ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में। तो हम बात करते हैं दोस्तों दोस्तों पहले हम फाइकोमाइसिटिस क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो फाइकोमाइसिटिस क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसके माइसीलियन क्या होते हैं। इसके माइसीलियन एसेप्टेट होते हैं। इस एसेप्टेट यानी अशाखित माइसीलियम होते हैं और इसमें बीजाणु 2 प्रकार के बनते हैं, जिसमें हम बात करेंगे चल बीजाणु और अचल बीजाणु के बारे में। चल बीजाणु क्या होती है जो एंडोजीनस होते हैं और अचल बीजाणु दोनों ही एंडोजीनस होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें फलनकाय नहीं बनते हैं और इसमें डायकेरियन अवस्था नहीं बनती है।
और इसके बारे में हम बात करते हैं, इसमें इस प्रकार के स्पोर होते हैं जिसमें हम जाइगोस्पोर बात करते हैं। और इसमें हम बात करेंगे, इसमें लैंगिक जनन का युग्मक बनता है, लैंगिक जनन में युग्मक युग्मक बनते हैं। और आगे हम बात करते हैं इसमें इसके उदाहरण में, जिसमें हम बात करेंगे राइजोपस आते हैं, जो ब्रेड माउल्ड इसको हम कहते हैं राइजोपस। और जो हम बात करते हैं इसके अगले उदाहरण के बारे में, तो इसमें एल्विगो कैंडिडा आते हैं, यह उदाहरण होते हैं जो जो आइसोगेमस होते हैं, आइसोगेमस यानी समयुग में होते हैं। फिर हम बात करेंगे वो वाइट रस्ट क्रैकर की बात करेंगे, तो उसके हम बात करते हैं जिसमें यह आइसोगेमस होते हैं, इसमें असमयुग्मी होते हैं। फिर इसके बाद बात करें मास्टर्ड के बारे में, यानी सरसों के बारे में बात करेंगे, जो यह उगेमस होती है, जो अणु क्या कहते हैं अंडुयुग्मी होती है, अंडयुग्मी होते हैं, उगेमस होते हैं, अंडयुग्मी होती है, ये तो अंडयुग्मी होती है, तो यहाँ उगेमस होती है, उगेमस। तो हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटिस क्या होती है, फाइकोमाइसिटिस क्या होती है, इसमें माइसिलियन एक्सेप्टेड होते हैं और इसमें बीजाणु नहीं बनते, इसमें बीजाणु दो प्रकार के बनते हैं, सॉरी इसमें बीजाणु दो प्रकार के बनते हैं। पहला बीजाणु चल बीजाणु होता है, दूसरा अचल, और यह दोनों एंडोजीनस होते हैं। इसमें फलनकाय नहीं बनती है और इनकी अवस्था डाइकेरियन अवस्था जो एन यह नहीं होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जूस्पोर्स बनते हैं और इसमें लैंगिक जनन में युग्मनज बनते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, इसमें उदाहरण में क्या होते हैं, जो इसमें राइजोपस आते हैं, जो ब्रेड माउल्ट होते हैं। फिर इसके एल्विजो कोनिडिया आती है, जो और समयुग्मी होते हैं, आइसोगेमस होते हैं। और व्हाइट रस्ट कैप्री खाती है, जो यह अनआइसोगेमस होते हैं, असंयोजनी होते हैं। और मस्टर्ड आते हैं, मस्टर्ड यानी सरसों आते हैं, जो ओगेमस होते हैं। तो आगे टॉपिक में बात करते हैं हम एस्कोमाइसिटिस के बारे में। एस्कोमाइसिटिस के बारे में बात करते हैं, तो एस्कोमाइसिटिस क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। एस्कोमाइसिटिस को हम सेक फंगाई भी कहते हैं, सेक फंगाई में आते हैं। और इसकी हम बात करें कोशिका युवक के बारे में, कोशिका युवक क्या होते हैं, कोशिका में सबसे पहले आते हैं कवक आते हैं, कवक यानी कोशिका में हम इसके ईस्ट के बारे में बात करेंगे, ईस्ट यानी लैक्टोबैसिलस के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम बात करते हैं माइसीलियम के बारे में, माइसीलियम क्या होते हैं, माइसीलियम इसमें सेपरेट होते हैं, जिसको हम शाकित कहते हैं। फिर इसमें हम बात करते हैं अलैंगिक बीजाणु क्या होते हैं। अलैंगिक बीजाणु जो होते हैं इसमें कोनिडिया और जो एक्सोजीनस यानी बहिर्जनित होते हैं। पर इसमें फलनकाय क्या होते हैं, फलनकाय होते हैं एस्कोकार्प होते हैं, जिससे हम जनन करा के एस्कोकस एस्कस बनाते हैं, जो एस्कस 1 से 4 एस्कस होते हैं। और जिसका हम जनन करा कर हम जो एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, जो लैंगिक बीजाणु होते हैं। और यह बीजाणु क्या होते हैं, अंतर्जनित होते हैं, जो एंडोजीनस होते हैं। तो हमने बात किया कि एस्कोमाइसिटिस क्या होते हैं, एस्कोमाइसिटिस को हम सेक फंगाई कहते हैं, सेक फंगाई जिसमें हम एक कोशिका, इनकी कोशिका क्या होती है, इसमें कोशिका की अगर कोशिकाएं की क्या पाते हैं, कवक यानी इसके नाम से पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जो इसमें माइसीलियम क्या होता है, इसमें जीवाणु होते हैं, इसके नाम इसका उदाहरण होता है, इसकी माइसीलियम सबस्ट्रेट होती है, शाखित होती है। और इसमें अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होती है, जो एक्सोजीनस होती है, यानी बहिर्जनित होते हैं। इसमें फलनकाय एस्कोकार्प बनते हैं, जिससे हमें 1 से 4 एक्सस एक्सस भाग इसका प्राप्त होते हैं। और इसके द्वारा हमें एक्सोस्पोर्स बनते हैं, जिसमें हम लैंगिक बीजाणु होते हैं। एक्सोस्पोर्स लैंगिक बीजाणु बनते हैं, और यह बनने के बाद हम अंतर्जनित होते हैं, जो है ना एंडोजीनस होते हैं। इसमें बीज जो होते हैं, जो बीजाणु होते हैं, वह अंतर्जनित होते हैं। और इसको हम अंदर बोलते हैं, जो एंडोजीनस होते हैं, अंतर्जनित होते हैं। तो आगे टॉपिक में बात करेंगे स्कोमाइसिटिस के और भी टॉपिक्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो स्कोमाइसिटिस के लिए हम बात करते हैं, स्कोमाइसिटिस में क्या होते हैं, स्कोमाइसिटिस का
हम बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। स्कोमाइसिटीज और भी टॉपिक होती है। तो स्कोमाइसिटीज में क्या होता है, जिसमें हम पहले से पेनिसिलिन पेनिसिलियम जो होते हैं, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन होते हैं। यह दो नाम से जाने जाते हैं, पेनिसिलियम और पेनिसिलिन। पेनिसिलियम में जो होते हैं हम बात करेंगे, जो स्टेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियम पे जो बात कर रहे थे, जो उन्होंने सिंगरो निकोलसन ने पेनिसिलियम का खोज किया था, उसके बारे में बात कर रहे थे। फिर आगे हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस में क्या होता है। एस्कोमाइसिटिस में पाए जाते हैं एस्परजिलस नाइगर पाए जाते हैं। एस्परजिलस नाइगर क्या होते हैं, जो सिट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं एस्परजिलस नाइगर। तो एस्कोमाइसिटिस में एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस में आगे क्या होते हैं, जो हम बात करेंगे इसमें न्यूरोस्पोरा होते हैं। न्यूरोस्पोरा क्या होते हैं, जो जेनेटिक और बायोकेमिकल रूप में मदद करते हैं। तो न्यूरोस्पोरा क्या होते हैं, वो जेनेटिक और बायोकेमिकल जगत में यह मदद करते हैं। और इसको हम पादप जगत के ड्रोसोफिला भी कहते हैं इसको। तो हमने क्या बात करते हैं, स्कोमाइसिटिस में पेनिसिलियम आता है। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक होती है, जिसका खोज इन्होंने सिंगर और निकोलसन ने किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। फिर आगे हम बात करते हैं इनके इनके उदाहरण के बारे में। एस्परजिलस नाइगर होते हैं। एस्परजिलस नाइगर क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड प्राप्त करते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे न्यूरोस्पोरा क्या होता है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक एंड बायोकेमिकल में यूज होते हैं। ये जेनेटिक और बायोकेमिकल में होते हैं, जिसको हम पादप जगत के ड्रोसोफिला में नाम से जानते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं ईस्ट क्या होते हैं। ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट को हम सेकेरोमाइसिस सेरीवेसी कहते हैं। सेकेरोमाइसिस से जिसे हम बात करते हैं दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया को हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। इसको हम ईस्ट के नाम से जानते हैं। सेरीवेसी लैक्टोबैसिलस होते हैं। ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट जो होते हैं सेकेरोमाइसिस सेरीवेसी क्या होते हैं, जो CO2 बनाते हैं। CO2 बनाते हैं, जिससे हम बेकर ईस्ट भी कहते हैं। यह बेकरी में जैसे कि बनते हैं, इसमें ब्रेड बनते हैं और भी पाव बनते हैं और प्रकार के जैसे कि टोस्ट रक्स ये सब चीज़ बनते हैं। तो इसको हम ईस्ट के द्वारा, ईस्ट जीवाणु होते हैं जो एक प्रकार के जो ब्रेड और वो बनाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इथेनॉल में और बियर में भी वो काम करते हैं, जो इथेनॉल और बियर बनते हैं, इसके इसमें भी काम करते हैं। और इससे हम खाने योग्य के लिए भी हम रखते हैं, जो डाइली डिलीशियस होते हैं, खाने योग्य भी होते हैं। तो हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज क्या होती है। एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात करेंगे। एस्कोमाइसिटीज जो से हम सेकेरोमाइसिस सेरीवेसी कहते हैं, इसमें CO2 प्राप्त होते हैं और इसमें ब्रेकर ईस्ट की इसको में हम कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एथेनॉल क्या होते हैं। एथेनॉल में ब्रूअर ईस्ट होते हैं, जिससे एथेनॉल हम प्राप्त करते हैं और यह खाने योग्य होते हैं, डेलिशियस होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे के टॉपिक में, इसमें हम मोनेस्कस परफ्यूरियस के बारे में बात कर रहे हैं। यह मोनेस्कस परफ्यूरियस स्टेटिन यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं। तो स्कोमाइसिटीज के बारे में बात करें। स्कोमाइसिटीज पेनिसिलियम होते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए थे। इसमें उदाहरण आता है एस्परजिलस नाइगर का। एस्परजिलस नाइगर जो सिट्रिक एसिड प्राप्त करते हैं। और न्यूरोस्पोरा के बारे में बात करें। न्यूरोस्पोरा जो होते हैं जेनेटिक और केमिकल रूप में पादप जगत के, इसको ड्रोसोफिला के रूप में भी जानते हैं, केमिकल में मदद करते हैं। और इसमें हम बात करते हैं जो मॉसल और ट्रैफिल होते हैं, मतलब कि मॉसल ट्रैफिल खोज करता है, जिन्होंने इनको खोजा था। और इसके बाद हम बात करें इसके ईस्ट के बारे में। ईस्ट क्या होते हैं, जिसको हम सेकेरोमाइसिस सेरीवेसी कहते हैं। सेरीवेसी क्या होते हैं, जो ब्रेकर ईस्ट होते हैं, या इथेनॉल जो से हम बेकरी में, जिसमें जो सामान बेकरी में लगता है टोस्ट वोस्ट, इसको हम बनाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें एथेनॉल भी प्राप्त होता है। एथेनॉल क्या होते हैं, जो खाने योग्य होते हैं है, और इससे हम बियर भी प्राप्त करते हैं। और इसके बाद हम मोलेस्कस परफ्यूरियस के बारे में बात करेंगे। स्टेटिन को मात्रा को कम करते हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है। तो आगे के टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों हम।
तो हम बात करते हैं फिर बेसिडियोमाइसीटीज की। बेसिडियोमाइसीटीज क्या होते हैं? बेसिडियोमाइसीटीज को हम क्या कहते हैं? बेसिडियोमाइसीटीज को हम क्लब फंगाई कहते हैं। क्लब फंगाई के रूप में आते हैं जो हम बात करेंगे जिसमें हम बियर और वो सब चीज़ बनाते हैं, इसको हम बेसिडियोमाइसीटीज कहते हैं, इसको क्लब फंगाई होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जिसमें इसकी माइसीलियम किस प्रकार की होती है। इसकी माइसीलियम हम सेप्टेट यानी सात्विक प्रकार की माइसीलियम इसमें पाई जाती है। और आगे हम बात करें इसमें अलैंगिक बीजाणु किस प्रकार के होते हैं। अलैंगिक बीजाणु इसमें एब्सेंट होते हैं और इसमें खंडन होता है जिसमें हम इसका फ्रेगमेंटेशन होते हैं। और इनके फलनकाय के बारे में बात करते हैं तो इसमें फलनकाय पहले बेसिडियो कार्प बनते हैं, जो एक बीजाणु होते हैं बेसिडियो कार्प से इसमें बेसिडिया बनते हैं। और बेसिडियो से हम इसमें बेसिडियो स्पोर बनाते हैं जो एक लैंगिक बीजाणु होते हैं। और यह बेसिडियो स्पोर किस प्रकार के होते हैं? जो एक्सोजीनस होते हैं या तो अंतर्जनित होते हैं। तो बेसिडियोमाइसीटीज क्या होती है? बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में बात कर रहे थे तो हम बेसिडियोमाइसीटीज को हम क्लब फंगाई कहते हैं। और इसमें माइसीलियम किस प्रकार की होती है उसके बारे में बात करें तो इसमें माइसीलियम सात्विक यानी सेपरेट प्रकार की होती है। और इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते यानी एब्सेंट होते हैं। और इसमें हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें खंडन होता है यानी सेगमेंटेशन होता है। और इसमें फलनकाय बेसिडियो कार्प बनते हैं जिससे हमें प्राप्त होता है बेसिडिया। और बेसिडिया से हमें प्राप्त होता है बेसिडियो स्पोर होते हैं जो एक लैंगिक बीजाणु होते हैं। और यह एक्सोजेनस होते हैं यानी बहिर्गमित होते हैं। और आगे के टॉपिक में बात करते हैं हम दोस्तों, तो बेसिडियोमाइसीटीज की हम और भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज को हम 4 प्रकार के वर्गों में विभाजित करते हैं जिसमें 4 उदाहरण इसके आते हैं। इसके 4 उदाहरण पेसिनिया और ऑस्टिलोगस होते हैं। और इसमें मशरूम और पबबोल्स पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं पेसिनिया के बारे में जिसमें हम रस्ट कवक होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक रस्ट एंड विथ यानी गेंडे में पाए जाते हैं, जो ब्लैक रस्ट विथ यानी गेंडे में पाए जाते हैं। तो हमने बात की है पिसूनिया के बारे में। पिसूनिया क्या होते हैं? पिसूनिया को हम रस्ट कवक कहते हैं जिसमें हम फंगाई कहते हैं, फंगी रस्ट कवक। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो ब्लैक रस्ट वेंट बीट होती है, बीट यानी गेंडों में पाई जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे के बारे में जिसमें हम ऑस्टिलोगस के बारे में बात करते हैं जिसको हम स्मट फंगाई कहते हैं। स्मट फंगाई होते हैं ऑस्टिलोगस। और फिर क्या हम बात करते हैं मशरूम के बारे में। मशरूम क्या होते हैं? खाने होते हैं जो एग्रीकस होते हैं। और यह जहरीले भी होते हैं। जहरीले में जिसमें हम बात करते हैं तो टूड स्टूल के बारे में। टूड स्टूल इसके उदाहरण होते हैं। और खाने योग्य में हम एग्रीकस के बारे में एग्रीकस होते हैं उदाहरण में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सबसे विभ्रमक होते हैं सब में जो अमंतिया होते हैं। अमंतिया प्रकार के जो कवक होते हैं जो मशरूम होते हैं यह विभ्रमक और विभ्रमक पैदा करते हैं। फिर हम बात करते हैं पबबोल क्या होते हैं। पब पबबोल को हम ब्रेकर फंगाई कहते हैं जो बेकरी में यूज होते हैं। तो हमने बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में बात किया। बेसिडियोमाइसीटीज क्या होते हैं? बेसिडियोमाइसीटीज में हम बात करें पेसिनिया होते हैं जो रेस्ट कवक होते हैं, रेस्ट फंगाई होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक रस्ट वीट, ब्लैक रस्ट वीट गेंडों में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं ऑस्टिलोगस। ऑस्टिलोगस के बारे में बात करें ऑस्टिलोगस मड फंगाई होते हैं। और मशरूम के बारे में बात करते हैं खाने योग्य एग्रीकस होते हैं और जहरीले स्टोल होते हैं और विभ्रमक पैदा करने वाले अमांटिया होते हैं। तो आगे के टॉपिक में बात करते हैं तो आगे हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज क्या होते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में बात करेंगे। ड्यूटेरोमाइसीटीज तो जिसको हम इनपरफेक्ट फंगाई इनपरफेक्ट फंगाई या अपूर्ण प्रकार के फंगाई होते हैं। इसमें अपूर्ण होते हैं, इसमें लैंगिक होते हैं और अथवा इसमें लैंगिक जनन अब्सेंट होते हैं, मतलब लैंगिक जनन नहीं होते हैं। और अथवा यह अज्ञात यानी सबसे छोटे एमएमएचपी के होते हैं, एमएम के होते हैं।
तो इसमें अपूर्ण कवक जो लैंगिक जनन इसमें नहीं होते हैं अथवा यहाँ अज्ञात होते हैं। इसमें माइसीलियम सेप्टेट यानी शाखित होती है और इसमें अलैंगिक कीटाणु किस प्रकार के बनते हैं जो हम कोनिडिया कहते हैं और इस कोनिडिया होते हैं। फिर इसमें बात करते हैं हम आगे कि इसमें खनिज चक्रण के बारे में। खनिज चक्रण मैनुअल साइकिलिंग होती है, इसमें खनिज चक्रण होते हैं। फिर इसके बाद हम इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं जिसमें अल्टरनेरिया होती है, फिर कोलिस्ट्रोलियम आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो ट्राइकोडर्मा होते हैं वह आते हैं, जो है एक मूल पारित तंत्र होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे हम तो साइक्लोस्पोरिन है जो इम्यूनो सस्पेंशन को बढ़ाता है और यह जैव कीटनाशक के रूप में भी काम आते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स में हमने क्या किया क्या पढ़ा था। ड्यूटेरोमाइसीट्स में हमने बात किया था यहाँ आप कौन प्रकार के कवक होते हैं, फिर इसमें लैंगिक कीटाणु अब्सेंट होते हैं अथवा यहाँ अज्ञात होते हैं। फिर इसमें बात करते हैं इसमें माइसीलियम सेप्टेट यानी शाखित होती है और इसमें अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया बनते हैं। और इसके खनिज चक्रण के बारे में बात करें तो खनिज चक्रण मिनिमल साइकिल्स होते हैं, खनिज चक्रण बनते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके उदाहरण के बारे में जो हम बात करेंगे हम बात कर अल्टरनेरिया के बारे में बात करेंगे और कोलेस्ट्रीनियम के बारे में बात करेंगे हुए थे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइकोडर्मा। तो यहाँ 3 प्रकार के इसके उदाहरण होते हैं। फिर इसके बाद हमसे मूल पारित तंत्र होते हैं जिसमें हम जो साइक्लोस्पोरिन में पाए जाते हैं जो यूमेनोसेप्टेडेट होते हैं और इसमें हम बात करें यह जैव कीटनाशक के रूप में भी काम करते हैं। फिर आगे टॉपिक में हम बात करते हैं दोस्तों इसमें वायरसेस के बारे में। तो हम बात करते हैं वायरस के बारे में, वायरसेस क्या होते हैं। इसको हम वायरस के बारे में बात करते हैं। इसका अर्थ होता है वोमल वोमल पॉइजनस फ्लूइड होते हैं या एक प्रकार के फ्लूइड होते हैं। और इसका शब्द किसने दिया था तो कोनेट दिया था जो इसको हम कॉन्ट्रागिलियम कहते हैं जिन्हें वीवन वीवन ने दिया था। इसका शब्द कॉन्ट्रागिलियम होते हैं। कोनिट कोनिट प्रकार के शब्द होते हैं जो कॉन्ट्रागिलियम ने जिन्हें वीवन ने दिया था। और इसकी खोज जो ब्रेजनिक ने किए थे जिन्होंने 1898 में इनकी खोज हुई थी। इसमें बात करते हैं जिसमें हम फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, फ्लूडिडियम होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसकी खोज के बारे में जो तो खोज के बारे में बात करते हैं इसकी खोज किसने किया था इवेनोवस्की ने किया था जिन्होंने 1892 ईस्वी में किया था। 1892 ईयर्स में किया था, 1892 में किया था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके तो आगे हम बात करते हैं इसके 1965 में किसने खोज किया था जो स्टेइंग ने किया था जो टोबैको मैरिज मोज़ेक वायरसेस का खोज किया था तो जिन्होंने प्रोटीन आवरण जिसको हम कहते हैं इसको हम बात करते हैं क्रैस्टलिलाइजेशन होते हैं। इसमें प्रोटीन आवरण होते हैं जिससे प्रोटीन कवरिंग के द्वारा इसमें कैप्सिड प्राप्त होते हैं। तो वायरस के बारे में हम बात करें वायरस क्या होता है वोमल वो, 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 वोहल पॉइजनस फ्लूइड होते हैं या वोहल पॉइजनस फ्लूइड होते हैं। इसमें शब्द क्या होते हैं जो कोइनिड होते हैं जिसमें हम कॉन्ट्रिगियम वेवम फ्लूइड होते हैं कॉन्ट्रिगियम वेमल फ्लूइड होते हैं। और इसके बाद हम इसकी खोज के बारे में इसके वैज्ञानिक किसने थे जिन्होंने ब्रेजर ने किए थे जिन्होंने 1898 में किए थे। फिर आगे हम बात करते हैं इसका खोज किसने किया था वायरस का तो इवानोवस्की ने किया था जिन्होंने 1892 में किया था जो 1892 में किए थे। फिर आगे हम बात करते हैं इसके वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने 1935 में स्टैनले ने उन्होंने टोबैको मैजिक वायरस का खोज किया था जो क्रिस्टलाइजेशन जिन्होंने प्रोटीन आवरण से उन्होंने प्रोटीन कवरिंग बनाई थी प्रोटीन कवरिंग जिन्होंने कैप्सिड जिससे कैप्सिड प्राप्त होते हैं यानी वायरसेस प्राप्त होते हैं। तो आगे के टॉपिक में बात तो वायरसेस में आगे
क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, जो ऑब्लिगेटेड एंड इंट्रासेल्युलर जो पैरासाइट्स होते हैं, जिसमें ऑब्लिगेटेड इंट्रासेल्युलर पैरासाइट किस प्रकार होते हैं, जिसको हम अविकल्पी परजीवी कहते हैं। तो ऑब्लिगेटेड इंट्रासेल्युलर पैरासाइट अविकल्पी है, एक प्रकार के अविकल्पी परजीवी भी होते हैं। इसमें कोशिका संरचना नहीं होती है, जिसमें हम सेलुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, और इसमें सेल थ्योरी की अपवाद होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन एंड क्राइस्टलाइंस के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन में हम बात करते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे आनुवंशिक संक्रामक के पदार्थ के बारे में बात करते हैं, और इसमें प्रोटीन आवरण होते हैं। तो आनुवंशिक संक्रामक पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें दोनों साथ नहीं होते, पर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, और इसमें प्रोटीन आवरण कैप्सिड होते हैं। तुमने वायरसेस के बारे में बात किया। वायरसेस क्या होते हैं? जो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं, अविकल्पी होते हैं। फिर इसमें कोशिका संरचना नहीं होती है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, और इसमें सेल थ्योरी की अपवाद होती है। और इसमें हम बात करते हैं इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन के क्रिस्टलाइंस क्या होते हैं। क्रिस्टलाइंस न्यूक्लियोप्रोटीन में हम बात करेंगे, इसमें दो प्रकार के होते हैं। इसमें हम अनुवांशिक और प्रोटीन आवरण के बारे में बात करें। अनुवांशिक क्या होता है? अनुवांशिक में संक्रामक पदार्थ होते हैं, जिसमें दोनों साथ तो नहीं होते, पर इसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। और इसमें हम बात करेंगे कि प्रोटीन आवरण क्या होता है। प्रोटीन आवरण कैप्सिड होते हैं, कैप्सिड होते हैं। फिर आगे के वायरसेस के बारे में हम बात करते हैं। अभी और टॉपिक है वायरसेस के बारे में। फिर अगर हम आगे वायरसेस के और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और यहाँ लास्ट टॉपिक होगा फंगाई जगत के बारे में। या लास्ट टॉपिक के बारे में वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस के बारे में हम लास्ट पूरा फंगाई जगत में पूरा पढ़ लेंगे। तो वायरसेस में हम बात करते हैं वायरसेस क्या होते हैं। तो वायरसेस को हम तीन वर्गों में बात करते हैं, जिसमें हम प्लांट वायरसेस के बारे में बात करेंगे, और एनिमल वायरसेस के बारे में बात करेंगे, और बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करेंगे। प्लांट वायरसेस क्या होते हैं? प्लांट वायरसेस में हम सिंगल एसआरआरएनए पाए जाते हैं। और फिर हम बात करते हैं जिसके उदाहरण में टोबैको मेजेक वायरसेस पाए जाते हैं। टोबैको मेजेक वायरसेस होते हैं जो जिसको हम प्लांट वायरसेस होते हैं। इसमें हम बात करते हैं टोबैको मेजेस वायरसेस के बारे में, जिसमें हम कैप बात करेंगे कैप्सिड होते हैं, और जो कैप इस प्रकार के टोबैको मेजेक वायरसेस होते हैं जिसमें कैप्सिड पाए जाते हैं, और यह किसमें होते हैं? कैप्सोमियर में होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं एनिमल वायरसेस के बारे में। एनिमल वायरसेस क्या होते हैं? यह सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, और इसमें डीएनए किस प्रकार के होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। इसमें डीएनए किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया के होते हैं जिसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं। यह जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए होते हैं वायरसेस को। इसमें क्या होते हैं? उदाहरण में हम बात करेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इसमें P3, P4 और लेम्डा फेज पाए जाते हैं। लेम्डा फेज में हम बात करें इसकी डीपी किस प्रकार की होती है, जिसमें 48502 प्रकार की डीपी होती है। फिर इसमें हम बात करते हैं आगे के उदाहरण में, इसमें थीटा एन 174 वायरसेस पाए जाते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स के नाम पता कर लो, जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो वायरसेस के बारे में हम बात करते हैं। वायरसेस क्या होते हैं? जो प्लांट वायरसेस सिंगल एस आर एन ए का होते हैं, जिसमें हम उदाहरण में टोबैको मेजेक वायरस पढ़े थे, और एक कैप्सिड और कैप्सिडियो नियर के बारे में बात की थी। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें एनिमल वायरस में सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए केवल होते हैं।
फिर आगे हम बात करें इसमें बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी क्या होती है। जीवाणु भोजी के इसमें जीवाणुओं को नष्ट करने वाले वायरसेस होते हैं। जीवाणु को नष्ट करने में जिसमें हम बात करेंगे डीएनए होते हैं, और इसमें T3 और T2 और T4 और लेम्डा फेज होते हैं। लेम्डा फेज में हम बात करेंगे 48502 प्रकार की डीपी पाई जाती है, और इसमें हम बात करेंगे जो 174 थीटा को प्लस 174 वायरसेस पाए जाते हैं जो सिंगल एस आर डीएनए होते हैं। फिर इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें हम 5386 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फिर आगे के टॉपिक में हम बात करते हैं प्लांट वायरसेस के बारे में और वायरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। अभी इसमें टॉपिक के बारे में हम लास्ट बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लांट वायरसेस के बारे में क्या होते हैं। जो हम बात करते हैं प्लांट वायरसेस क्या होते हैं, रोग के बारे में बात करें तो जिसको हम बात करते हैं येलोविंग ऑफ द लीवर, जिसमें हम सिरों के फ्लेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो येलोविंग लीवर के बारे में बात करते हैं, और इसमें हम रोगजनक लक्षणों के बारे में बात करेंगे। रोगजनक लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो इसके रोगजनक लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें है प्लेप एंड कर्लिंग रोलिंग आते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉप फिश आते हैं, ड्रॉप फिश में आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्टेंडेड ग्रोथ और मॉस्किया का निर्माण होता है। इसमें हम बात करते हैं प्लांट वायरसेस क्या होते हैं, येलोविंग होते हैं, सिरों के बीच कटिंग्स होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसमें लाइट लाइट कर्लिंग रोलिंग होते हैं, और इसमें ड्रॉप फास्ट होते हैं जो स्टेंडेड एंड ग्रोविंग होते हैं, और इसमें मॉस्किया पाए जाते हैं, मॉस्किया का निर्माण होता है। फिर आगे हम बात करते हैं वायरॉइड के बारे में बात करेंगे। वायरॉइड क्या होते हैं, वायरॉइड का खोज किसने किया था। वायरॉइड का खोज के बारे में हम बात करें, वायरॉइड का खोज थियोडाइनर ने किया था जो 1971 में थियोडाइनर ने मतलब कि 1971 में थियोडाइनर ने किया था, जो का वायरॉइड का खोज किया था। इसमें हम बात करेंगे वायरसेस क्या होते हैं। वायरसेस एक सबसे छोटे होते हैं, मतलब वायरसेस सबसे छोटे होते हैं। इसमें वायरसेस से छोटे जीव होते हैं जिसको हम वायरॉइड कहते हैं। ये होते हैं वायरसेस से बहुत छोटे होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें सिंगल एस आर आर एन ए मिलते हैं जिसमें हम कम आणविक भार वाले होते हैं। इसमें प्रोटीन कैट क्या होते हैं, कैप्सिड जो होते हैं जो अपसेंट होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें रोगजनक होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इसमें रोग के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज होती है। तो वायरॉइड क्या होते हैं, वायरॉइड की खोज किसने थियोडाइनर द्वारा किया गया था, और यह वायरसेस से छोटे होते हैं, और इसमें सिंगल आरएनए पाए जाते हैं जो कम आणविक भार वाले होते हैं। और इसमें जो प्रोटीन कैप क्या होता है, प्रोटीन की कवरिंग क्या होती है, जो कैप्सिड होती है, प्रोटीन यानी कैप्सिड होती है जो एब्सेंट होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, रोग क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो रोग इसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर होते हैं, डिजीजेस होते हैं जिसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर होते हैं। फिर आगे के टॉपिक में बात करते हैं दोस्तों हम प्रियॉन्स के बारे में बात करेंगे। प्रियॉन्स क्या होते हैं, यह सामान्य प्रोटीन होते हैं जो इसमें प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। और इसमें संक्रामक प्रोटीन होते हैं जिसमें हम बात करेंगे संक्रामक प्रोटीन होते हैं। और इसमें हम बात करते हैं हम तो प्रियॉन्स के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे जो ब्रोविन एंड स्पोंडियोफॉर्म होते हैं जो एपिथेलियो किट में होते हैं। फिर इसमें हम बात करते हैं इसमें मोर क्राउड होते हैं जो क्राउडेड डिजीजेस ले आते हैं। इसमें क्राउड डिजीजेस होते हैं। फिर इससे हम बात करते हैं सीजेडी पे आते हैं, जिसमें हम पेटी पोट होते हैं जो
जेकॉब होते हैं। इसमें हम बात करें प्रियोन्स क्या होते हैं, प्रियोन्स समान प्रोटीन होते हैं, इसमें संपरामक प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और इसमें हम बात करते हैं जो BSE के बारे में, BSC के बारे में, जिसमें हम ब्रोमीन स्पेंडियोफॉर्म और एपिथेलियो फाइट होते हैं। फिर उसके बाद हम इसके मुँह का क्राउन डिजीजेस होते हैं। फिर इसमें CJD यानी जी क्योटे स्पॉट जैकॉब जैकॉब होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं लाइकेंस क्या होते हैं। लाइकेंस के बारे में बात करते हैं, लाइकेंस क्या होते हैं। इसमें हम बात करें या सहजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं, लाइकेंस होते हैं। इसमें सहजीवी कौन दर्शाता है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के समूहों में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं एस्कोमाइसिटीज या सहजीवी दर्शाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सुरक्षा क्या होती है। इसकी सुरक्षा अवशोषण खनिज का अवशोषण करता है, सुरक्षा खनिज में अवशोषण करता है। इसमें SO2 की मात्रा के बाद बात करेंगे, इसमें SO2 क्या होता है। इसमें SO2 के प्रति संवेदी होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे वायु प्रदूषक के रूप में सूचक होते हैं, वायु प्रदूषक को सूचित करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके सक्सेशंस के बारे में, अनुक्रमण के बारे में। इनकी अनुक्रमण होते हैं पूर्वगामी होते हैं, तो इसमें हम इसके पूर्वगामी होते हैं, जिसमें हम पोइजनस स्पेसिफिक होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें फंगी के बारे में क्या होते हैं, जो इसमें फंगी में हम क्या होते हैं, माइक्रोबॉइंट होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एल्गी में क्या होते हैं, यहाँ फाइकोबॉइंट होते हैं। और इसमें हरीश शैवाल क्या क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो हमने बात किया लाइकेंस क्या होते हैं। लाइकेंस में हम जो सहजीविता दर्शाते हैं, सहजीवी होते हैं, सिम्बायोसिस होते हैं। इसके उदाहरण में स्ट्रोमाइसिटिस आए। और इसकी सुरक्षा में खनिज का अवशोषण होता है। और आगे हम बात करते हैं इसमें SO2 के प्रति संवेदी होती है और वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। इसमें सक्सेशन के बारे में बात करेंगे, इसके सक्सेशन जो पूर्वगामी होते हैं, जो पोनविस होते हैं, जिसमें सेपिस स्पेसिस होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फंगी क्या होते हैं। फंगी के बारे में ये मेरे को पता नहीं है, आप लोग बताना जरूर क्या लिखा है। फिर इसमें फंगी के बारे में माइक्रोबियन होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एल्गी क्या होते हैं। इसमें फाइकोबियन होते हैं, फाइकोबियन प्रकार के एल्गी होते हैं। और फिर इसके बाद इसमें हरीश शैवाल भोजन होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक लाइकेंस के बारे में पढ़ लिया था, जिससे हमारा पूरा फंगाई जगत पूरा क्लियर होता है। फिर हम आगे बात करेंगे हम पादप जगत और एनिमल किंगडम के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे हमें पूरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, हम कल बात करेंगे। तो अभी के लिए हम बात करते हैं।